साउथैम्पटन में हालात गर्म होते जा रहे हैं। वही शहर जहां हेनरी नोवाक की बेरहमी से हत्या एक सिख व्यक्ति द्वारा कर दी गई थी, जिसे धार्मिक छूट के तहत चाकू रखने की अनुमति थी, जिससे वास्तव में सिख समुदाय खुश नहीं है। और मैंने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें किरपाण रखने की मांग स्वेच्छा से छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि देशभक्तों का सब्र अब जवाब दे चुका है। ये सिख समुदाय या हिंदू समुदाय के खिलाफ नहीं है। उन्होंने इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अगर आप एक मजबूत समाज बनाना चाहते हैं तो सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए। अगर आप ब्रिटिश नागरिक हैं तो आपको ब्रिटिश कानून मानना चाहिए और कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। इस बार मैं मोहम्मद हिजाब से सहमत हूँ। वो इसका मजा ले रहे हैं। इसे देखें। ये तथ्य कि सिख यूके में चाकू ले जा सकते हैं न्याय संगत नहीं है और ये कानून में भेदभाव का एक उदाहरण है। एक समय आएगा जब हलाल वध पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जो न्याय संगत नहीं है, और यह कानून में भेदभाव का एक उदाहरण है। जब मुसलमानों को लाउड स्पीकरों पर अल्लाहु अकबर की चीख पुकार, जिसे वे अजान कहते हैं, गूंजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने अभी सिडनी में फिर से आवेदन किया है, तो वे कभी नहीं सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसी स्थिति में हैं। साउथैम्पटन की खबर दिखाने से पहले मैं आपको कीर स्टारमर का एक अजीब वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, जो आमतौर पर गोरे पीड़ितों पर बयान नहीं देते। लेकिन इससे मुझे लगता है कि कुछ बदल रहा है, कुछ बदल रहा है। मुझे लगता है कि हम साउथैम्पटन के बहुत करीब है। माफ कीजिए, साउथपोर्ट जैसी दंगों की स्थिति के बहुत करीब है। इन्हें सुनिए। हेनरी नोवाक एक दयालु, विचारशील और बहुत प्यारे युवा थे। आपको कैसे पता? और वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। वो हमेशा एक रोबोट की तरह बोलते हैं। वो गंभीरता दिखाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह समाजोपत है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मुझे नहीं लगता उसे फर्क पड़ता है या उसमें भावनाएं हैं, इसलिए वह रोबोट की तरह बात करता है। वह गंभीर दिखता है, पर मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या है। मुझे लगता है वह या तो रोबोट है या समाजोपत। और ये स्वाभाविक रूप से उसके माता पिता, उसके परिवार और हर उस व्यक्ति के लिए विनाशकारी रहा है जो उसे जानता था। और मैंने बॉडी कैमरा की फुटेज देखी है। ये बहुत ही दर्दनाक है। और मुझे कहना पड़ेगा, एक 17 साल के लड़के के पिता होने के नाते मेरा जी मिचला उठा। जोन्स फिर से वापस आ गए हैं। ये बिल्कुल सही है कि IOPC इस मामले को देख रहा है। ये स्पष्ट है कि कुछ गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब दिया जाना चाहिए, खासकर ये कि नस्लवाद के आरोपों ने इस फैसले को लेने में कैसे भूमिका निभाई। लेकिन मेरे विचार, मुझे यकीन है देश के हर व्यक्ति के विचार हेनरी के परिवार के साथ हैं। उसकी जिंदगी छीन ली गई है, उसकी जिंदगी छीन ली गई है और वे स्वाभाविक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। चुप रहो। वो ये भाषण इसी वजह से दे रहा है। अब मैं दिखाता हूं कि असली भाषण क्या है। टॉमी रॉबिन्सन, और वो डरा हुआ है। राजनीतिक अभिजात वर्ग, चाहे लेफ्ट हो या राइट, रास्टर को छोड़कर मुझे लगता है कि ये सब डरे हुए हैं, क्योंकि वे चिंतित हैं कि क्या ये वही चिंगारी है जो फ्यूज जला सकती है। हमें नहीं पता, पर ये उसी दिशा में है। टॉमी रॉबिन्सन का भाषण सुने। चुप न रहने के लिए बहुत अच्छा किया, बाहर आने के लिए बहुत अच्छा किया। हेनरी की हत्या, मैं 20 सालों से कह रहा हूं कि पाकिस्तानी मुस्लिम गिरोह गोरे बच्चे को पीटेंगे और पुलिस सिर्फ गोरे बच्चों पे ही कार्रवाई करेगी। मैंने हमेशा देखा है वे सिर्फ गोरे बच्चों पर टूट पड़ते हैं। वह सही रहा है। हेनरी के वीडियो में जो सबने देखा वो हम पहले से जानते थे। सफेद और गैर सफेद लोगों के साथ अलग व्यवहार होता है, जो हमारे देश के हर संस्थान में फैला है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो रोना, मिन्नतें, गिड़गिड़ाना। जानते हो अभी सबसे पागलपन वाली बात क्या है? क्या तुमने उस भाई को देखा जिस पर न्याय में बाधा डालने का आरोप लगना चाहिए? उसने झूठ बोला था। और उसके पिता। एक संदेश उन सभी के लिए जो समुदायों के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। उस हरामी परिवार को साउथैम्पटन से बाहर निकालो। चलो शुरू करें। उन्हें बाहर निकालो। वे उसके लिए ढाल बन गए थे। क्या आपने वो वीडियो देखा? मैंने वो वीडियो कल चलाया था। पिता हेनरी नोएक को पकड़े हुए था जब वह मुश्किल से बोल पा रहा था। वह अपनी हालत में डूब रहा था। वह अपने ही खून में डूब रहा था।
उसका मुंह खून से भरा था और उसके फेफड़ों में 2 पिंट खून मिला। बेचारा बच्चा मुश्किल से बोल पा रहा था और उसके पिता उसे दबाए हुए थे। उसका भाई बाहर आकर कहता है, हाँ हाँ, हमने उसे पकड़ लिया है, वो उधर है। और खुद हत्यारा, उसकी और उनकी माँ और हत्यारे की माँ ने वह किरपाण या चाकू छुपा दिया जिससे हेनरी नोआ को मारा गया था। जैसे पूरी फैमिली इसमें शामिल थी। मुझे लगता है सिर्फ माँ दोषी पाई गई है, पर सजा नहीं हुई। हत्यारे को सजा हो गई। भाई, पिता और बाकी का क्या? उन्हें सबको जेल जाना चाहिए और सबको देश से निकाला जाना चाहिए। ऐसा होने वाला है। आपको एक संदेश देने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है यही है। तुम्हें डरना चाहिए। लोगों को डरना चाहिए, खासकर जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है, उन्हें डरना चाहिए। अगर तुम कोई अपराध नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। क्यों? मैं किसी भी चीज़ से क्यों नहीं डरता? मैं एक ब्राउन आदमी हूँ। ये सब लोग मुझे कहते हैं जैसे तुम भी इसमें फंस जाओगे। मैं सोचता हूँ ठीक है, जानते हो क्या, सबसे पहले अगर ऐसा होता है तो होता है क्योंकि पश्चिमी सभ्यता को बचाना मेरे जैसे किसी एक व्यक्ति की जिंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन मुझे डर नहीं है कि ऐसा होने वाला है। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। ऐसा किसी के साथ नहीं होगा जिसने एकीकृत होने और आत्मसात होने की इच्छा दिखाई है, उस देश के लिए सम्मान और प्यार दिखाया है जिसने उन्हें सब कुछ दिया है और जो विशेष अधिकारों की मांग नहीं करते। अगर आप बनना चाहते हैं तो मैं हैरिस सुल्तान हूँ। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं अपने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट के साथ दुनिया घूम सकता हूँ। मुझे इस बात पर गर्व है। जब मैं विदेश जाता हूँ तो मैं उन्हें नहीं बताता, अरे मैं पाकिस्तानी हूँ। अब कोई नहीं पूछता, लेकिन मुझे यह पसंद है। तो मैं पाकिस्तानी या भूरे मुस्लिम आदमी या भूरे आदमी या मुसलमान की तरह क्यों रहूं? अगर आपको अपनी पहचान से इतना लगाव है तो वही रहिए। अब एकीकरण और आत्मसात करना अब जबरदस्ती लागू करना होगा। लोग एकीकृत होते हैं क्योंकि आप जानते हैं आपको अर्थव्यवस्था में, कल्याण प्रणाली में एकीकृत होना पड़ता है, तो उनके लिए एकीकृत होना फायदेमंद है। लेकिन आपको समाहित होना पड़ेगा। आपको होना ही पड़ेगा। माफ कीजिए, कोई विशेष अधिकार नहीं। ठीक है, आपको खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि आपको अपनी पारंपरिक पोशाक पहनने की अनुमति है। ठीक है, एक दिन वो भी चला जाएगा। ऐसा होना ही है। एक दिन वो भी चला जाएगा। देखिए, दूसरे देशों ने ऐसा किया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ ऐसा किया था। ये तथ्य कि उसका परिवार अगले हफ्ते इस शहर में खरीदारी करने आ सकता है और उस घटिया इंसान के भाई के पास से गुजर सकता है जिसने हेनरी की हत्या में मदद की और उसे शरण दी, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। वो आदमी सड़कों पे घूम रहा है, ये पागलपन है। माफ कीजिए, यह एक अच्छा तर्क है, भगवान। देखिए, टॉमी रॉबिन्सन ने हमेशा सिख समुदाय का समर्थन किया है। हमेशा। आप देख सकते हैं, असल में उसे असली कट्टर दक्षिणपंथियों, नस्लवादियों और संकीर्ण सोच वालों से बहुत आलोचना झेलनी पड़ी है क्योंकि उसने हिंदुओं और सिखों का समर्थन किया है। अब फिर से सिख समुदाय को यह समझना होगा कि ये आप पर सामूहिक दोषारोपण नहीं है। देश का समाज बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब आपको कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। ये सब विशेषाधिकारों की ही बात है। उन्हें हटाओ, उन्हें हटाओ, उन्हें हटाओ। मैंने आज सुबह उसका एक वीडियो देखा जिसमें वो सड़कों पर चल रहा था। वो आज सुबह इन सड़कों पर चल रहा है। वो उसका भाई है, वही भाई जिसने मदद की थी। और जब लोग उनके बारे में बात करते हैं तो उन्हें बाहर निकाल दो। जब लोग न्याय की बात करते हैं, जब तक पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलता, जब तक उन पर मुकदमा नहीं चलता, जो होना ही चाहिए। मैंने सुना कि गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में से एक ने अभी इस्तीफा दे दिया। हम नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दे। जेल, हम उसे जेल में देखना चाहते हैं। आसान रास्ता निकाल लिया। अब वे पुलिस अधिकारी गोरे हैं। क्या वे सामूहिक रूप से खुद को दोषी मानते हैं? नहीं, लेकिन वे यही कर रहे हैं। असल में वे सामूहिक रूप से अपने गोरे देश को दोषी ठहरा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा देश बनाया है जहां कानून के कई स्तर हैं। हाँ, कभी कभी दूर से बड़ी तस्वीर या नीतियों को देखना जरूरी है। बहुत आसान तरीका है, उसे जेल भेज दो। उसे जेल में डाल दो, उसे जेल में डाल दो। हमारी बेटियों की एक पूरी पीढ़ी के साथ बलात्कार की अनुमति देने के लिए एक भी पुलिस अधिकारी पर मुकदमा नहीं चला, एक भी नहीं। उनमें से किसी ने भी मुकदमे का सामना नहीं किया। वे सब अपनी पेंशन लेकर चले गए। हर कोई अपनी पूरी पेंशन लेकर चला गया। बिल्कुल यही बात यहाँ भी है। आप इस्तीफा देकर पूरी पेंशन पा लेते हैं, ये सही नहीं है। हम जानते हैं, आप में से हर कोई जो ये देख रहा है जानता है, अगर हेनरी गोरे ना होते तो उन्हें हथकड़ी ना लगती। तो उन सब के लिए जिन्होंने किसी को ये कहते सुना कि ये नस्ल के बारे में नहीं है, दरअसल ये नस्ल के बारे में ही है।
उन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे गोरे थे, उन्हें हथकड़ी लगाई गई थी। क्या आप हत्यारे को जानते हैं? उसे हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। यह पता चलने पर भी कि उसने 5 बार चाकू मारा, उसे हथकड़ी नहीं लगाई गई। क्यों? उसे पुलिस की गाड़ी या स्टेशन में हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। वे उसे पुलिस स्टेशन ले गए ताकि वो खुद तय कर सके कि उसे कौन सा खाना चाहिए। गैर श्वेतों को विशेष व्यवहार मिलता है। उस गोरे लड़के को जिसने कुछ नहीं किया था हथकड़ी लगाई गई। जिस हत्यारे के पास चाकू था और जिसने किसी को 5 बार चाकू मारा था, उसे तो हथकड़ी तक नहीं लगाई गई थी। वो वहां है, पूरी दुनिया उसे देख सकती है। यह एक हिंसक हत्या थी। ऐसा नहीं था कि उसे जालसाजी या सफेदपोश अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया हो। उसे एक हिंसक अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसे हिंसक अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था। ये सिर्फ हेनरी के बारे में नहीं है। हेनरी आपका बेटा हो सकता था। हेनरी आपका बेटा हो सकता है। हमारे देश के हर शहर कस्बे में ये बहुत समय से चल रहा है। गोरे होने की वजह से हमारे साथ अपनी ही सरकार और अपनी ही पुलिस दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा सलूक करती है। और आपको पुलिसिंग को देखना होगा। अब यहाँ हर कोई उनकी पुलिसिंग और उनकी शिक्षाओं को देख रहा है। ये पुलिस बल में ब्रेन वॉशिंग है। ये यहाँ नस्लवाद के आरोप, सूक्ष्म भेदभावपूर्ण हरकतें, श्वेत विशेषाधिकार को सामने लाता है। ये सब हैम्पशायर पुलिस प्रशिक्षण गाइड में है। श्वेत विशेषाधिकार? क्या हेनरी को इसकी जानकारी है? देखो देखो, उसके पास फर्श पर श्वेत विशेषाधिकार था। मैंने कल कहा था हमें उनके प्रशिक्षण मॉड्यूल्स जांचने चाहिए। वे श्वेत नस्लवाद से प्रभावित हैं। उन्हें नीचे और नस्लवाद को ऊपर रखें। चाहे किसी को चाकू मारा गया हो या हत्या हुई हो या कोई हिंसक अपराध हुआ हो, नहीं, दोष तो श्वेत आदमी का ही है। मैं आपको साउथहैम्पटन की स्थिति दिखाता हूँ। टॉमी सही था। हेनरी नोवाक की गिरफ्तारी से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने इस्तीफा दिया, लेकिन यह काफी नहीं है। इसे देखिए, साउथहैम्पटन। इसे देखिए, दंगा गियर देखिए। हम इस तरह के दंगे नहीं देखते। जब वो प्रो पैलेस्टाइन लोग प्रदर्शन करने आते हैं तब ये गियर नहीं निकलता, लेकिन ये दंगा गियर निकलता है जो स्थानीय लोगों को उकसाता है। और असल में ये उन्हें हिंसक बनने के लिए उकसाते हैं। वो गुस्से में हैं। उनके साथ सहानुभूति कहाँ है? वही सहानुभूति जो वो प्रो पैलेस्टाइन भीड़ को दिखाते हैं। वो सहानुभूति दिखाते हैं क्योंकि वो बहुत कुछ झेल रहे हैं। इसलिए हमें उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। लेकिन यहाँ यही तो उन्होंने किया जब साउथ पोर्ट में उन 3 लड़कियों की हत्या कर दी गई थी। यही उन्होंने तब किया था। उन्होंने उन्हें उकसाया। वे दंगा नियंत्रण के सामान, कुत्तों, घोड़ों के साथ आए। फिर लोग गुस्सा हो गए। मुझे लगता है वे जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि इसे सख्ती के बहाने बना सके। लेकिन मुझे बताने दीजिए, कीर स्टारमर, पिछली बार जब आपने ऐसा किया था तो वह बुरी तरह नाकाम रहा। साउथ पोर्ट हत्याकांड पर आपकी प्रतिक्रिया ही वजह थी। इसीलिए आपका हनीमून पीरियड खत्म हुआ। आप जानते हैं, उसे हाल के वर्षों की सबसे बड़ी बहुमतों में से एक मिली, लेकिन उसे हनीमून पीरियड नहीं मिला जो आमतौर पर हर नेता को मिलता है जब शुरुआती महीनों में कोई आलोचना नहीं करता। लोग सोचते हैं वो नए हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। वो आए, मुझे नहीं पता, मई या जून में या कुछ ऐसा। और फिर साउथ पोर्ट की घटना 30 जुलाई 2024 को हुई और बस उन्होंने वो बेहुदा भाषण दिए और फिर वो एकदम रातों रात बदल गए। पूरे देश ने उनके बेहुदा व्यवहार की वजह से उनके खिलाफ हो गया। इसे देखिए, लोग गुस्से में हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। लोग गुस्से में हैं और सही भी है। आखिर वे इन लोगों के प्रति सहानुभूति या करुणा क्यों नहीं दिखाते? मुझे लगता है इस क्लिप में वे अपनी सख्ती कम दिखाते हैं। इसी वजह से वामपंथी ये क्लिप दिखा रहे हैं। वे कहते हैं, देखिए ये पुलिस समर्थक माने जाते हैं, अब इन्हें देखिए। तो चलिए देखते हैं। मैं इसमें हूँ, अब पीछे नहीं हट सकता और ये कर रहा हूँ। हाँ, घिनौना है, यह घिनौना है। तुम क्या वो तुम्हारा स्टडी हॉल है? बैठो निक, हेनरी का सम्मान करो। इन नस्लवादियों को देखो। वो गोरा नहीं लेकिन देशभक्त है क्योंकि वो सांस्कृतिक रूप से अंग्रेज है। ये नस्लवादी आंदोलन नहीं है, ये एक राष्ट्रवादी देशभक्त आंदोलन है। मानव इतिहास में हमेशा लोगों ने अपने कबीले का ध्यान रखा है। ये केवल पश्चिमी यूरोपीय लोग ही सोचते थे कि अब हम उससे बेहतर है। हम कबीलावाद राष्ट्रवाद से ऊपर है
और इसके पीछे समझने योग्य कारण है, क्योंकि 20वीं सदी इस बात का अच्छा उदाहरण नहीं है कि लोगों को ज़्यादा राष्ट्रवादी क्यों होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस समस्या को ज़रूरत से ज़्यादा सुधार दिया। राष्ट्रवाद की ज़रूरत तब खास होती है जब आसपास सभी को कबीलावादी होने की छूट हो। सिखों को जैसे चाहे वैसे कपड़े पहनने की अनुमति है। फिर से कह रहा हूँ, मैं सिख समुदाय को निशाना नहीं बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वे अच्छे नागरिक हैं। हम पूरे समुदाय को दोष नहीं दे रहे, सिद्धांत की बात कर रहे हैं। सिखों को सिख होने पर गर्व और विशेष अधिकार मिलते हैं, जैसे कृपाण रखना। मुसलमानों को उनकी हरकतों की अनुमति है, चाहे सैकड़ों आतंकी हमले हुए हों या हजारों लोग शामिल हों, आतंक निगरानी सूची में हों। इन सब के बावजूद उन्हें अब भी विशेष अधिकार मिलते हैं। वे अब भी सबसे बड़े पीड़ित माने जाते हैं। उन्हें अब भी सुरक्षा मिलती है। उनके धर्म की आलोचना से रक्षा की जाती है। ब्रिटेन में व्यवहार में ईश निंदा कानून है। वे मुसलमान और काले होने पर गर्व करते हैं। ब्लैक पावर, ब्लैक लाइव्स मैटर। केवल मूल निवासी समुदाय को कबीलावादी होने की अनुमति नहीं है। यह नस्ल के आधार पर नहीं बना है। हाँ, उन्हें जातीय रूप दिया गया है और वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एकदम स्पष्ट है। ये कोई जातीय राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं है, ये एक नागरिक राष्ट्रवादी आंदोलन है। ये आदमी हर मायने में एक अंग्रेज है, वो एक ब्रिटिश आदमी है, ये आदमी भी एक ब्रिटिश आदमी है, और वे दोनों एक अन्य श्वेत ब्रिटिश पुलिसकर्मी पर स्पष्ट रूप से गुस्सा है, क्योंकि एक श्वेत लड़के की हत्या कर दी गई और उसकी हिफाजत नहीं की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह श्वेत था। चाहे आप इस विवरण से सहमत हों या नहीं, आपको समझना होगा कि यह भावना मौजूद है, और इस भावना को अलग थलग करना आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। उस आदमी की मौत में भूमिका निभाई। मैं यहाँ 4.5 घंटे गाड़ी चलाकर आया हूँ। आधा दर्जन लोग मेरे साथ हैं। हम तुमसे, उससे और फोर्स के हर पुलिस अफसर से बुरी तरह तंग आ चुके हैं। तुम्हारा बस एक ही एजेंडा है, युद्ध, जो देश को बर्बाद कर रहा है। हम इससे तंग आ गए हैं। घिनौना, हम बस खड़े हैं। तुम अब बूढ़े हो गए हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इन लोगों को, तुम्हें हेनरी की इज्जत करनी होगी। उसका कोई मतलब नहीं है। उसका हमारे कोई 3 लोग पकड़े गए। हम जैसे लोग हमेशा करते रहेंगे। उसने मुझे देखा। अब तक तो चला जाना था, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, सब नजरअंदाज करता है। और पुलिस बुलाओ यार। हाथापाई करने की जरूरत नहीं है लड़कों, हाथापाई करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वे तुम्हें मारने नहीं वाले, क्योंकि तुम गोरे नहीं हो। तो हो सकता है तुम सच में बच जाओ, लेकिन तुम्हारे दोस्त के साथ ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि वे उसके साथ ऐसा करें। वे ऐसा नहीं करेंगे। तुम सब थोत यार। वे मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे कमीने, तुम वही हो कमीना। यार मुझे माफ करना। पूरा हैम्पशायर वाला मामला फैल गया था। मैं इतिहास का छात्र हूं। चीजें ऐसे ही काबू से बाहर हो जाती हैं। चीजें ऐसे ही काबू से बाहर हो जाती है। इसे देखो। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा, केवल रिपोर्ट कर रहा हूं। मैं पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर चुका हूं, इसलिए कहूंगा कि हमने पहले ही बता दिया था। ये मुझे इसकी याद दिला रहा है साउथपोर्ट दंगों की। मुझे नहीं पता कि ये लोग इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ये साफ हमला है, पहचाना जा सकता है। मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसे पहचाना जाएगा। वे फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हाँ, अगर आप किसी पर हमला करते हैं तो वे उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसकी जरूरत है। लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? लेकिन क्या आप इस तरह से युद्ध जीत पाएंगे? अगर आप इन लोगों पर फिर से सख्ती करेंगे, क्या आप जीत पाएंगे? क्या आपको लगता है कि यह तरीका काम करेगा? लेकिन आगे बढ़िए। उपद्रवी व्यवहार के आरोप में 100 और लोगों पर मुकदमा चलाइए। हाँ, उन्हें 3 साल के लिए जेल में डाल दीजिए। आपने ऐसा किया था। आपने 2 साल पहले साउथपोर्ट दंगों के बाद ऐसा करने की कोशिश की थी। क्या हुआ? आपने क्या पाया? क्या दक्षिणपंथी आंदोलन खत्म हुआ? नहीं, वो और बड़ा व मजबूत हो गया। 2 तूतिया किया। तो जब तक आप समझते नहीं हैं, जब तक आप उन बुनियादी मुद्दों को नहीं सुलझाते जो सतह के नीचे उबल रहे हैं,
ये समस्या खत्म नहीं होने वाली। इसे देखिए। तुम सब, चिल्ला रहा हूं मैं, नहीं कर सकता। ब्रेक पे, ऊपर ब्रेक पे। सांस नहीं ले पा रहा हूं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। तुमने शुरू किया था, यही तो तुमने जॉर्ज फ्लॉयड के बाद किया था। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। जब ये गोरे लोग वही कर रहे हैं, वही बात कह रहे हैं, तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? संयोग से पॉल हेनरी नोवाक के आखिरी शब्द थे, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, इसलिए ये हो रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। देखो शबाना महमूद, मुझे लगता है वे उन पर सख्त होंगे। आज शाम पोर्ट्समाउथ में दिखे दृश्य पूरी तरह अस्वीकार्य है। नोएक परिवार ने कल हमसे अपील की थी कि हेनरी की मौत का इस्तेमाल विभाजन, नफरत या तनाव बढ़ाने के लिए न हो। माफ कीजिए, देखिए, हेनरी के परिवार की व्यक्तिगत मान्यताएं क्या हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वे यह तय नहीं कर सकते कि देश किस दिशा में, किस रास्ते पर चलेगा। इस त्रासदी का इस्तेमाल हिंसा और अव्यवस्था भड़काने के लिए किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। यह सही नहीं है। हाँ, मैं सहमत हूँ, हिंसा या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने चाहिए और परिवार को देश से निकालने की मांग की जानी चाहिए। परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने की मांग होनी चाहिए, जिसमें पिता और भाई भी शामिल है, जिन्होंने न्याय प्रक्रिया को अधिक बिगाड़ा है। इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए और पुलिस की ट्रेनिंग में पूरी तरह से बदलाव होना चाहिए। 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उन्हें वोक विचारधारा के तर्क बिंदुओं के जरिए ट्रेनिंग दी गई है। इसी तरह से उन्हें ट्रेन किया गया है। एक जर्मन पुलिस अधिकारी की मौत हुई। मैंने ये कल की वीडियो में दिखाया था, जाकर देखिए। मैं पुलिस का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज रात शर्मनाक हिंसा के बावजूद बहादुरी और शांत दिमाग से काम लिया। देखिए, हजारों लोग आई कांट ब्रीथ के नारे लगा रहे हैं। तुम सब बाहर में जाओ, तुम सब बाहर में जाओ। क्या ये कमाल नहीं? मैंने तुम्हें शबाना महमूद का ट्वीट सुनाया, वो इसकी निंदा कर रही हैं। लोग आई कांट ब्रीथ के नारे लगा रहे हैं, इसलिए वे विरोध नहीं कर सकते। असल में वो यही कह रही हैं। दंगे, हाँ, नहीं होने चाहिए, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। लेकिन बहुत सारे दंगे हुए थे। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर के दंगे हुए थे। क्या तुम्हें वे दृश्य याद हैं? कई मतदाताओं ने मुझसे जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद अमेरिका में प्रदर्शनों पर बात की। उसकी हत्या नहीं हुई थी, वह फैंटानिल ओवरडोज से मरा था। इसे राजनीतिक बना दिया गया। मैं इस अन्याय पर उनकी नाराजगी साझा करता हूं। आप मेरे मतदाता को लिखा मेरा पत्र पढ़ सकते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद नॉक्स की मौत की तुलना में ज्यादा हिंसक दंगे हुए थे। मुझे पता है कि यह दंगों में बदल रहा है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। शायद अभी यूके में सुबह है, इसलिए मुझे नहीं पता आज दिन कैसा रहेगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लेबर सरकार हमेशा की तरह ही प्रतिक्रिया देगी। ये लोगों पर सख्ती करेगी और इससे ब्रिटिश जनता और ज्यादा नाराज होगी। तो आगे बढ़िए, आपकी मर्जी। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सच में, हम सामाजिक अशांति नहीं चाहते, हम सामाजिक अराजकता नहीं चाहते, हम नागरिक अशांति नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सामाजिक एकता बनी रहे। इसलिए मैंने कहा कि ब्रिटिश सिख समुदाय को अपनी कृपाण स्वेच्छा से छोड़कर परिवार की निर्वासन की मांग में शामिल होना चाहिए। बस इतना ही। उन्हें ऐसा करना चाहिए, इसमें कुछ खास नहीं है। 2019 से पहले उन्हें कृपाण ले जाने की इजाज़त नहीं थी। मैंने आपको उन देशों की सूची दी है जहां कृपाण ले जाना मना है, फिर भी वे वहां जाते, रहते और काम करते हैं। आप समझौता क्यों नहीं करना चाहते? मुझे लगता है इंसान स्वभाव से कबीलों जैसे होते हैं दोस्तों। माफ़ कीजिए, बात हमेशा वही लौटती है। मुस्लिम अपने मुस्लिम भाइयों का ख्याल रखेंगे, सिख, हिंदू ये सब अपने अपने लोगों का ही ख्याल रखेंगे। बहुसांस्कृतिकता असफल हो गई है। मूल संस्कृति की कीमत पर दूसरी संस्कृतियों को विशेष अधिकार देने का विचार कभी भी अच्छा नहीं हो सकता था। जब आप किसी समुदाय को कुछ देते हैं, जैसे सिखों को विशेष अधिकार, तो हम अपने लोगों को
हथियार रखने से रोकते हैं। मुसलमानों, हम ईसाइयों पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। माफ कीजिए। हम ईसाई धर्म का अपमान स्वीकार करेंगे, लेकिन मुसलमानों के लिए अपवाद बनाएंगे। हम घृणा भाषण कानून लागू कर इस्लाम की आलोचना रोकेंगे और इस्लाम व मुसलमानों को एक जैसा मानेंगे। हर बार ऐसे विशेषाधिकार मिलने पर स्थानीय संस्कृति कुछ खोती है। और मुझे लगता है कि स्थानीय लोग इसे समझ रहे हैं, इसलिए वे कह रहे हैं कि अब और नहीं, हम अब इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसके लिए शुभकामनाएं कीर स्टारमर। अगर आप उन पर सख्ती करेंगे तो यह समस्या खत्म नहीं होने वाली।